तो हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 हिंदी की सच्चे मित्र के बारे में। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबा दीजिए ताकि हमारे नए नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक छोटा सा गांव था, उसका नाम लखनपुर था। आपको जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा हम उसको अंडरलाइन करते चले जाएंगे, तो आप लोग इसको बारीकी से देखिएगा। उस गांव का नाम क्या था? उस गांव का नाम लखनपुर था। उसके पास एक छोटा जंगल भी था। वहाँ एक कौवा रहता था, एक हिरन भी था। जो छोटा जंगल था उसमें एक कौवा और एक हिरन रहते थे। दिन भर वे इधर उधर भटकते थे। शाम को दोनों एक पेड़ के पास आ जाते थे। तो वो क्या करते थे, दिन भर इधर उधर भटकते थे और शाम हो जाने के बाद वो एक पेड़ के पास दोनों आ जाते थे। कौवा डाली पर बैठ जाता और हिरन पेड़ के नीचे आराम करता। कौवा कहाँ बैठ जाता? कौवा डाली पर बैठ जाता और हिरन पेड़ के नीचे आराम करता। पेड़ के नीचे एक दिन हिरन मैदान में हरी भरी घास चर रहा था। वह बहुत सुंदर दिखता था। जो हिरन है वो क्या था, एक दिन मैदान में हरी भरी घास चर रहा था। वह बहुत सुंदर दिखता था। सोना जैसा चमकीला शरीर, उस पर गोल गोल सफ़ेद निशान। धूप में वे सब चमकते थे। उसके हिरन के शरीर पे जो गोल गोल धूप धब्बे थे वो सूर्य किरण की वजह से वो बहुत चमकते थे। इतने में वहाँ कहीं से एक सियारा पहुँचा। उसने हिरन को देखा और जब हिरन घास खा रहा था, चर रहा था, तो तब एक सियार आ जाता है और वो हिरन को देख लेता है। वह सोचने लगा, वाह कितनी मुलायम इसकी देह है, इसका मांस कोमल और सरस है। यह मर जाए तो इससे मुझे बढ़िया खाना मिलेगा। तो सियार हिरन को देख के सोचने लगा, अगर सियार मर जाए तो मैं इसका मांस खा सकूंगा। सियार ने एक तरकीब सोची। वह हिरन के पास गया और बोला, मित्र, मैं इसी जंगल में रहता हूँ, मेरा नाम शोभन है। तो वो सियार हिरन के पास चला जाता है और उससे बोलता है कि मित्र, मैं भी इस जंगल में रहता हूँ और मेरा नाम क्या है? मेरा नाम शोभन है। शोभन, मैंने पास में एक हरा भरा खेत देखा है, तुम मेरे साथ आओ, वहाँ भरपेट अनाज खाने को मिलेगा। और सियार हिरन को अपने साथ ले जाता है। सियार की बात मानकर हिरन उसके साथ गया। वह खुशी से अनाज खाने लगा और हिरन सियार के साथ उसकी बात को मानकर उसकी बातों में आकर वो उसके साथ चला जाता है। दूसरे दिन खेत के मालिक ने उसे पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया और दूसरे दिन खेत के मालिक ने हिरन को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया था। हिरन उसमें फंस गया। उसने देखा सियार पास में खड़ा है और वो जब दूसरे दिन घास खाने जाता है तो हिरन उस जाल में फंस जाता है और वो देखता है कि सियार उसके पास में खड़ा है। उसने कहा, मित्र, मेरी मदद करो। और हिरन सियार को मदद के लिए पुकारता है और बोलता है, मेरी मदद करो, मुझे जाल से छुड़ाओ। लेकिन सियार बड़ा चालाक था, उसने हिरन की बात अनसुनी कर दी। लेकिन सियार जो है वो हिरन की बात को सुनकर भी अनसुनी कर देता है। उधर कौवा हिरन का इंतजार कर रहा था। अंधेरा हो आया था और उधर उसका दोस्त कौवा जो है वो हिरन का इंतजार कर रहा था, कब मेरा दोस्त आएगा। अंधेरा भी हो गया था। उसने सोचा, मेरा मित्र कहीं आफत में पड़ गया है। और कौवा जब हिरन देर तक नहीं आता तो कौवा सोचता है कि मेरा मित्र कोई मुसीबत में पड़ गया है। वह उसे ढूंढने चला। जल्दी ही हिरन उसे दिख गया और वो उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है और बहुत जल्दी उसे ढूंढ लेता है।
कौवा हिरन के कंधे पर बैठ गया, उससे सारी बातें सुन ली और कौवा हिरन की पीठ पर बैठकर सब बातें सुनता है। उसने हिरन से कहा, मित्र, तुम चुपचाप मुर्दे की तरह पड़े रहो। जब मालिक तुम्हें मरा हुआ समझकर अपना जाल खोलेगा तब मैं काँव काँव की आवाज़ करूँगा, तुम फौरन उठकर भाग जाना। तो कौवा बोलता है कि मित्र तुम चुपचाप मुर्दे की तरह पड़े रहो। जब मालिक तुम्हें मरा हुआ समझकर अपना जाल खोलेगा तब मैं काँव काँव की आवाज़ करूँगा, तुम फौरन उठकर भाग जाना। आखिर ही हुआ वैसा ही हुआ। कौवा अपने मित्र को आफत से बचाने में सफल हुआ। वह कौवा हिरन का सच्चा मित्र था, क्योंकि वो मुसीबत में पड़ा हुआ था हिरन, और मुसीबत में जो मदद करता है उसे ही सच्चा मित्र कहते हैं।